इस वाले से ब्लड आता होगा, तो मैंने ये सोचा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर उसके बाद लिखा लेट एट्रियम रिलैक्सेस एज इट रिसीव ब्लड फ्रॉम इट्स ब्रसल। जो बी वाला एट्रियम होता है, आलिंद होता है, वो रिलैक्स करता है। जब रिलैक्स करता है ना, वो जब फैलता है, रिलैक्स करना मतलब फैलना, फैलता है तो ब्लड आता है उसके अंदर। और जब संकुचित होता है, प्रेस कंप्रेस होता है, कंप्रेस होता है तो उससे फिर उस वाले निलय से जो है उसके निकलता है रक्त। तो फैलता है मतलब ब्लड का आना, उसमें से फैलेगा तभी तो आएगा ना कोई चीज। तो तीनों स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। अगला देखते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। बोल रहे हैं जो जीवित प्राणी होते हैं और श्वसन के दौरान, इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, श्वसन के दौरान जीवित प्राणियों में विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता है यदि हम ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो श्वसन अभिक्रिया फिर से पूछ ली है। आपको मालूम है मेरे ख्याल से कि कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनता है। स्टार्टिंग में ही आ गया था श्वसन अभिक्रिया, स्टार्टिंग में आ गई थी। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमें अगर एल्कोहल और लैक्टिक एसिड बनता तो कितना अच्छा रहता। एल्कोहल नहीं बनता है हमारी बॉडी में, वाटर बनता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन कई जीवित प्राणी में शायद आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, श्वसन अभिक्रिया में हम देखते हैं ईस्ट वगैरह में एल्कोहल भी बन रहा होता है। जो अपन ने पायरुवेट विखंडन का डायग्राम पढ़ा हुआ है ना, मुझे पापा इसमें थोड़ा सा हाँ, गड़बड़ लग रहा है। ये हाँ एल्कोहल बनता है और 2 ATP ऊर्जा होती 2 ATP ऊर्जा हो जाती है, हाँ। मुझे थोड़ा सा क्यों डाउट लग रहा है, देखो इन्होंने पूछ लिया इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। ओ, याद है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट विखंडन में क्या बनता है, डायग्राम याद आ रहा है? चलो मैं बुक खोलता हूँ। पायरुवेट विखंडन, अगर किसी को याद आ रहा हो पायरुवेट विखंडन का डायग्राम, तो उसका पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या शानदार है यार, सीबीएसई मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एमपी बोर्ड कुछ नहीं है, एमपी बोर्ड भी अच्छा है, स्टैंडर्ड है, लेकिन क्वेश्चन डिजाइन क्या शान, अपने आप बच्चे नहीं कर पाएंगे इसको। चैप्टर नंबर 6, पायरुवेट विखंडन। व्हाट द हेक, कहाँ गया? पोषण के बाद था ना पायरुवेट विखंडन। श्वसन, श्वसन, अरे श्वसन इसके बाद था। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ईस्ट में इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 2 ATP ईस्ट में हो रही थी। सही सोच रहे थे, इथेनॉल सही आंसर, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आई होप समझ में आ गया होगा आप क्वेश्चन, है ना। तो सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अल्कोहल, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है। दिमाग कहाँ ठनका, दिमाग ठनका लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछा था। और पायरुवेट विखंडन में थोड़ा सा याद आया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो पानी इंसानों में बनता है, उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है। ऑक्सीजन नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है, ऑक्सीजन नॉट अवेलेबल ईस्ट में होती है, और उसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अल्कोहल नहीं बनेगा। चलो, द करेक्ट स्टेटमेंट विच रेफरेंस टू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर। एक कोशीय जीवों के लिए कौन से स्टेटमेंट सही है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में नहीं तोड़ा जाता है। सिंगल ऑर्गेनिज्म, जटिल कार्बनिक, उनके शारीरिक जटिल संरचना नहीं होती है ना। एक कोशीय जीव बहुत सरल जीव होते हैं, सिंपल खाना लेते हैं, खाते हैं, पोषण लेते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर नॉट ब्रोकन डाउन। इनको तोड़ने के लिए विशेष अंग चाहिए। जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, उनको तोड़ने के लिए विशेष अंग चाहिए, जैसे हमारे आते हैं, और वो आते एक कोशीय जीव में नहीं पाई जाती हैं। स्टेटमेंट गलत है। सिंपल डिफ्यूजन इज सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब जो सिंपल विसरण होता है, डिफ्यूजन मतलब विसरण, वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट है गैसों के आदान प्रदान के लिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक कोशीय जीव की जो सतह होती है, कोशिका बाहर की भित्ति होती है,
वो काफी है, गैसों के आदान प्रदान के लिए काफी है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। स्पेशलाइज्ड टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन ऑर्गेनाइज, स्पेशलाइज्ड टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन विशिष्टीकृत ऊतक, अलग अलग काम कर रहे होते हैं उस जीव के अंदर। विशिष्टीकृत ऊतक होते तो फिर वो सिंगल ऑर्गेनिज्म कैसे हो सकता है, थोड़ा सा डाउट है इसमें। इंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट फॉर द टेकिंग ऑफ इन फूड, पूरा के पूरा बॉडी जो है वो पर्यावरण के संपर्क में होती है ताकि वो खाना ले सके प्रकृति से, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 2 और 4 सही स्टेटमेंट है, 2 और 4 सी वाला सही स्टेटमेंट होना चाहिए। एक बार चेक करते हैं, अगर सी वाला नहीं है तो 2 और 4 के साथ तीसरा है क्या, नहीं है, सी सही आंसर होना चाहिए। तो एक बार कंफर्म करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 सी बिल्कुल सही है ना। तो 13 का सी, ओ मेरा चेहरा पाएगा, देखो बंद करो इसको। उसके बाद ऐसा तो नहीं लग रहा मैं अपने आप में सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा ना सबको, सब कुछ तो नहीं आ रहा होगा लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा, कुछ बच्चों को पूरा भी समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर साथ में पढ़े हो पूरे टाइम तो। Which one among the following is not removed as a waste product from the body of plant? इनमें से कौन सी चीजें वेस्टेज के रूप में, मतलब अपशिष्ट के रूप में प्लांट की बॉडी से नहीं निकाली जाती है, पौधे की बॉडी से नहीं निकाली जाती, नॉट रिमूव्ड? रेसिन्स एंड गम्स, यूरिया, ड्राई लीव्स, एक्सेस वाटर। मेरे ख्याल से इसका आंसर दे सकते हो भाई। इनमें से कौन सी चीज पौधे द्वारा नहीं निकाली जाती है एज ए उत्सर्जन पदार्थ, मतलब उसके बॉडी में जो वेस्ट रहता है। गोंद देखी, गोंद निकालते हैं पौधे। भैया हाँ मैं हाँ बताऊं, भैया। यूरिया। हाँ, यूरिया इंसान निकालते हैं, पेड़ पेड़ नहीं निकालते हैं। ड्राई लीव्स बिल्कुल उत्सर्जन के तहत निकालते हैं, एक्सेस वाटर भी वो निकाल देते हैं, यूरिया सही आंसर होगा। Which of the following statement are correct in reference to the role of a shown in the given diagram during a breathing cycle in human beings? Which of the following statement are correct? अच्छा, श्वसन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है मानव के श्वसन के बारे में? It helps to decrease the residual volume of air in lungs. It helps to decrease the residual volume of air in lungs. ये जो वायु का घनत्व होता है, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम समझते हो, आयतन। It helps to decrease the residual volume of air in lungs. रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल का मतलब क्या होगा, एक बार कंफर्म करते हैं रेसिडुअल क्या है। क्योंकि यार हिंदी में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, इतने ज्यादा इंग्लिश में अच्छी नहीं है। अवशिष्ट, इट हेल्प्स टू डिक्रीज द रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स, फेफड़े जो है मदद करते हैं जो बेकार वायु है उसको निकालने में। हाँ सही है, CO2 को निकालने में। इट फ्लैटन्स एज वी इनहेल, जैसे ही हम सांस लेते हैं ये फ्लैट हो जाते हैं, हट फैलते हैं। इट गेट्स राइज एज वी इनहेल, ये फूल जाते हैं हम एयर करते हैं, ये सही है, तीसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा सही है, पहला सही है। इट हेल्प्स द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर, चेस्ट की कैविटी को, इट हेल्प्स द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर, चेस्ट की कैविटी को बढ़ा देते हैं। 1 3 4, 1 3 4 का ऑप्शन ही नहीं है भाई, 1 और 3 का है क्या, 1 और 3 का ऑप्शन भी नहीं है, एक गलत का ऑप्शन, मतलब इट हैव्स टू डिक्रीज द रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ द, भाई ये रेसिडुअल की वजह से हो रहा है ना, मैं उसमें तो हिंदी में अपशिष्ट आया। डिक्रीज द रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ द एयर इन लंग्स, इसका आंसर इट फ्लैटन्स है, ये तो गलत है, दूसरा वाला तो हो ही नहीं सकता, तो दूसरा जहां जाए वो तो हटा दो, ये खत्म, ये खत्म, बचा कौन सा, 2 और 4, 3 और 4, वो 2 वाला ये वही खत्म हो जाएगा, तो तीसरा बी वाला सही आंसर होगा। देखो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से कितनी जल्दी निकल गया, अपन कंफ्यूज हो रहा है ना, ऊपर पढ़ने में कंफ्यूज हो रहे हैं ना, यहाँ पर देखो 2 गलत है ना। इट फ्लैटन व्हेन एज वी इनहेल, जैसे हम सांस लेते हैं ये इन फ्लैटन मतलब
चपटे हो जाते हैं, चपटे थोड़ी ना होते, फूलते हैं। दूसरा गलत है ना, तो फ्लैट मेथड ऑफ एलिमिनेशन सी हट गया, डी हट गया, और दूसरा कहाँ आया, ए हट गया। सही आंसर क्या होगा, बी। तीसरा और चौथा ये भी सही है, और चेस्ट कैविटी को बढ़ाता है, ये भी सही है। मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ठीक, कितनी मदद करती है। Which one of the following conditions is true of the state of stomata of a green leaf shown in given diagram? Stomata के बारे में कौन सी कंडीशन सही है ना, देखते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इनटू द गॉड सेल्स, गॉड सेलों में अत्यधिक मात्रा में पानी आ जाता है। स्टोमेटा की क्रियाविधि वीडियो में दिखाई है, कैसे ये मदद करता है। चलो, गैसियस एक्सचेंज इज अकर इन लार्ज अमाउंट, वायवीय श्वसन होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, सही है वाला स्टेटमेंट। अरे एक ही सही होगा क्या, नहीं एक ही बताना है, कोई एक ही सही है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गॉड सेल्स, लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर कलेक्ट इन अ गॉड सेल्स। बायो का है, थोड़ा सा डीप में है भाई साहब, इसका आंसर नहीं पता, एक बार देख लेते हैं। 16, 16 का सी, 16 का सी सही आंसर है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गॉड सेल्स, गॉड सेल्स से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी निकलता है। नहीं, इसके ज्यादा ज्यादा वो नहीं कर सकते। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉनकेव मिरर यूज्ड, अवतल दर्पण कहाँ यूज होता है। अ सोलर कुकर, पहले ही सही है रे। अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, रियर व्यू मतलब पीछे देखने वाले, पश्चिम दृश्य में उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण, सॉरी। अ सेफ्टी मिरर इन शॉपिंग मॉल्स, शॉपिंग मॉल में सेफ्टी मिरर के रूप में, भाई शॉपिंग मॉल में सेफ्टी मिरर कहाँ यूज होते हैं, नहीं पता। इन व्यूइंग फुल साइज इमेज ऑफ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग, नहीं, उत्तल दर्पण का यूज होता है इसमें भी। सोलर कुकर, आप सोलर कुकर याद है ना, सोलर क्या कुकर, सोलर कुकर में नहीं समतल नहीं दर्पण सॉरी, का उपयोग समतल होता दर्पण है? का होता है, सही बोल रही है। मैंने इसको सोलर भट्टी से, सोलर भट्टी, अबे सही होना चाहिए, सोलर कुकर, हाँ यार, लेकिन सोलर कुकर लिखा है इन्होंने, अब हिंदी में क्या लिखते हैं मुझे नहीं मालूम। अगर हिंदी में इसको सौर भट्टी लिखेंगे, लेकिन सौर कुकर तो सौर कुकर ही लिखते हैं उसमें तो। सोलर कुकर अभी तुम लोग को दिखाया है क्या, स्कूल में रखा हुआ है यार। हाँ भैया, अरे दिखा दिया है वो यार। ये शमी मैम ने दिखाया। अच्छा, समय में दिखाया था, बढ़िया है यार। था, चलो कोई नहीं दिखाया। सोलर कुकर, यार सोलर कुकर में समतल दर्पण का यूज होता है, ये भी सही बोल रही भैया है। आपने दिखाया था 8th क्लास में। पता नहीं, लड़ो मत अब, ठीक है जो भी दिखाया। रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, रियर व्यू, रियर मतलब पश्चिम में होता है, तो पश्चिम में तो उत्तर दर्पण का यूज होता है, ये तो नहीं है। और व्यूइंग फुल साइज इमेज बिल्डिंग देखने के लिए भी उत्तर दर्पण का यूज होता है। सेफ्टी मिरर इन शॉपिंग मॉल्स, भाई शॉपिंग मॉल में सेफ्टी मिरर कहाँ होते हैं, मेरे को तो पता ही नहीं, कुछ होते भी हैं ऐसे सेफ्टी मिरर, देखें एक बार। सेफ्टी मिरर इन शॉपिंग मॉल्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स उत्तल दर्पण का यूज होता है। भैया वो एटीएम में लगा रहता, वो वैसा तो नहीं रहता? देख ले रहा है एक बार इमेजेस, क्या है भाई ये। अच्छा, ऐसे मिरर मैंने तो नहीं देखा कभी मॉल्स में, ये तो उत्तल दर्पण ही है, सड़क किनारे ऐसे ही लगे रहते हैं, तब आज हम गए होगे तो ऐसे ही दिखा होगा। तो ये तो उत्तल दर्पण ही रहता है, एटीएम जैसे ही रहता है भाई साहब, सही बोल रहे हो आप। तो भाई साहब इसका जब ये नहीं है, रियर व्यू के लिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसका सही आंसर तो सोलर कुकर ही होगा। तो इनको सौर भट्टी लिखना चाहिए था, सोलर कुकर लिख दिया इन्होंने। वैसे सच्चाई यही है, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही यूज होता है, याद रखिएगा। थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता होगा वो। स्टूडेंट देख लेंगे इसका आंसर, 17वें का ए, 17वें का ए सही है। अरे वाह। A student wants to obtain magnifying image of the object AB as on a screen. Which one of the following arrangement shows the correct position of AB for him her to be successful? एक स्टूडेंट जो है वो उत्तल लेंस से ए बी वस्तु का मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, बड़ी इमेज चाहिए, तो इनमें से कौन सा अरेंजमेंट सही होगा उसके लिए, करेक्ट पोजीशन कौन सी होगी। तो
कोई मुझे बताएगा? पहला जो है इन्होंने C1 पर रखा हुआ है, जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा। फिर उसके बाद C1 से बाहर रखा हुआ है, प्रतिबिंब छोटा मिलने वाला है, याद हो तो। वस्तु को जितना लेंस के करीब रखोगे उतना ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, है ना। अगर इन्होंने 2F और F1 के बीच में रखा हुआ तो प्रतिबिंब बड़ा मिलेगा, ये तो सही है ना। लेकिन आखिरी वाला देखो, इन्होंने F1 पे रख दिया है। किसी को याद है पांचवी कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब मिलता है? भैया अनंत पे। अनंत पे। अनंत पे पर्दा रखना पड़ेगा। कौन सा सही आंसर होगा इसका? सी भैया सी। बिल्कुल। इसमें प्रतिबिंब छोटा बनेगा, इसमें भी प्रतिबिंब छोटा बनेगा, इसमें प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनेगा, और इसमें जो है अनंत पे बन रहा होगा, पर्दे पे प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। सी सही आंसर होगा। एक बार कंफर्म करते हैं, फिजिक्स में तो डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से सी बिल्कुल सही आंसर है। The following diagram shows the use of an optical device to perform an experiment of light. As per the arrangement shows, the optical device is likely to be. बोल रहे हैं एक ऑप्टिकल डिवाइस का यूज करते हैं, और ऐसे डायग्राम की तरह यूज हो रहा होता है, और वो क्या करता है, वो इस प्रकार की ये प्रकाश किरणें आ रही हैं और प्रकाश किरणों को फैला दे रहा है। तो ये क्या होगा, कौन सी डिवाइस हो सकती है ये? क्या ये मिरर होगा? आप बताओ। भैया लेंस होगा। बी। लेंस भैया होगा। लेंस। बिल्कुल। कौन सा लेंस होगा जो भैया, फैला रहा बताओ है? बी। अवतल। अवतल लेंस क्या करेगा? चलो, मतलब इंग्लिश में याद नहीं लेकिन हिंदी में याद है। अवतल क्या करेगा, समांतर प्रकाश किरण आएगी तो उसको फैला देगा, है ना। तो कॉनकेव लेंस होता है अवतल, और कॉन्वेक्स होता है उत्तल। सही आंसर होगा कॉनकेव। चलो यार, बन रहा है आप लोग से। अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एयर पासेस थ्रू मीडियम ए ऑफ रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स 1.5। एक प्रकाश किरण हवा के बाद एक मीडियम में ए में से गुजरती है। मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसी जाई ए से मीडियम हवा के बाद, चलो, enters medium B of refracting index 1.3 and finally enters medium C refractive index 2.242. If this ray emerge out in air from C, then for which of the following pairs of media the bending of light is least? सबसे कम कहां पर झुकेगी, है ना। तो एक बार इसको समझकर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ रे ऑफ लाइट स्टार्ट फ्रॉम एयर, हवा से चलना चालू हुई, ठीक, प्रकाश किरण ये हवा से चली, और फिर उसके बाद मीडियम ए में जाती है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5। ए मीडियम में गई जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, विरल से सघन में जा रही है, अभिलंब से क्या होगी? दूर हट जाएगी। भाई साहब, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। कांच की सिल्ली याद नहीं है क्या? अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। चलो, ए माध्यम में से निकल गई, बी माध्यम में प्रवेश करती जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5 से 1.3 में आ गया। 1.3 मतलब ये कौन सा माध्यम होगा इसके लिए? 1.5 था इसका अपवर्तनांक, इसका 1.5 था, और इसका 1.3 है। सघन माध्यम कौन सा है, ए के बी? बी। बी। एक का रिफ्रेक्टिव, एक का अपवर्तनांक 1.5 है, एक का अपवर्तनांक 1.3 है। अपवर्तनांक ज्यादा होना मतलब ज्यादा घना होना, ज्यादा घना होना मतलब सघन माध्यम होना। अब बता दो कौन सा होगा ए और बी में से सघन माध्यम? ए। 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 सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है प्रकाश किरण तो अभिलंब से दूर हटती है। जाना ऐसा चाहिए था लेकिन गई ऐसी। अब बी से सी में जाती है, बी से सी में जाती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। अब और सघन माध्यम आ गया। अब कहाँ जा रही है? विरल से सघन में जा रही है। विरल से सघन में जा रही है यदि, तो क्या होगा, इसकी अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। इसको जाना ऐसा चाहिए था लेकिन ऐसी जा रही होगी। अब क्वेश्चन बोल रहे हैं ये कि इफ दिस रे इमर्ज आउट इन एयर फ्रॉम सी, सी से जो है वो बाहर आ रही है, एयर में आ रही है। अब सी से कहाँ आ रही है? एयर में। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 मतलब सघन से विरल में जा रही है, सघन से
विरल में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी, मतलब ऐसा जाना चाहिए था, ऐसी जाएगी। देख रहे हो कैसी प्रकाश किरण कहाँ से आ रही थी और बेचारी कहाँ निकल रही है। देन फॉर विच फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मीडिया द बेंडिंग ऑफ लाइट इज लीस्ट, कौन से मीडियम में सबसे कम विक्षेपित होगी लाइट, सबसे कम विक्षेपित होगी। तो सबसे कम विक्षेपण कहाँ होगा, भैया सबसे ए में, कम एयर में। रीजन, भैया क्योंकि वहां पे वो उसकी शुरुआत हुई है और फिर यहाँ पे कम होती हुई आएगी, ये बीच में ये वो पड़ रहा है ना कांच के सिल्ली, तो कम हो जाए शायद इसकी स्पीड या उसका स्पीड से प्रकाश। नहीं, स्पीड नहीं, ये बोल रहे हैं ये झुकेगी, जितना झुक रहा है ना एंगल जो हो रहा है ना, एंगल सबसे कम कहाँ झुकेगी, वो ये बोल रहे हैं सबसे कम कहाँ बेंड होगी। देखो बेंड कहाँ कहाँ हो रही है, पहली बात तो जब हवा से ए में आ रही है, पहली जो बेंड हो रही है वो यहाँ हो रही है, पहली बार बेंड यहाँ हो रही है, जब ए से ए में जा रही है, मतलब एयर से ए में जा रही है, तब पहली बार बैंड यहाँ हो रही है। क्या दूसरी बार में बैंड हो रही है, ये दूसरे केस में बैंड हो रही है, नहीं हो रही है, दूसरे केस में बाहर हट रही है। क्या तीसरे केस में बैंड हो रही है, तीसरे केस में बैंड हो रही है, तो दूसरी बार यहाँ बैंड होगी। तो आंसर दूसरी बार बैंड कहाँ होगी, मतलब बी से सी में जा रही है तब, बी से सी में जा रही है तब बैंड हो रही है। ठीक, इसमें बैंड नहीं हो रही, इसमें दूर हट रही है। तो आंसर होगा या तो एयर टू ए या बी टू सी, एयर टू ए या बी टू सी, है ना। एयर टू ए ये वाले दोनों कैंसिल आउट हो गए, दोनों आंसर नहीं है। पता नहीं मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको। केवल दो केस में बैंड होगी लाइट, अभिलंब की तरफ झुकेगी, और कब झुकेगी, जब वो विरल से सघन माध्यम में जा रही होगी। तो विरल से सघन माध्यम में पहली बार जा रही है वो यहाँ पर, जब एयर से एक पहले माध्यम ए में आ रही थी, वो एयर से पहले माध्यम में आ रही थी तब पहली बार झुकी वो, फिर उसके बाद यहाँ नहीं झुकी, दूर हटी, फिर उसका दूसरी बार यहाँ झुकी, तो दूसरी बार यहाँ झुकेगी जब वो बी से सी में आ रही थी, बी से सी में आ रही थी तब झुकेगी। तो हमारे आंसर या तो होगा एयर से ए या बी से सी, इन दोनों आंसर में से एक होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इनमें से कौन सा ज्यादा सही भैया होगा। हाँ, भैया सी होगा मेरे हिसाब से। रीजन, भैया क्योंकि ये 1.3 से 2.42 यानी पूरा एक वो हट रही है, जबकि भैया वायु का वो रहता है तो ए से 1.5 में गई तो ज्यादा नहीं झुक पाएगी, लेकिन वो एक पूरा एक पॉइंट ही मुड़ रही है तो शायद बी से सी में ज्यादा मुड़ेगी वो। लॉजिक बिल्कुल सही है ना, लेकिन अपन आंसर देखते हैं सही क्या नहीं। देखो लॉजिक बोल रहा है कि वायु का अपवर्तनांक एक होता है, एक से 1.5 में जा रही है, फर्क कितना है माध्यम में, केवल 0.5 का अंतर है। अगर दूसरे का माध्यम में अंतर देखें बी से सी में, तो 1.3 से 2.42, 2.42 में से 1.3 घटाओ, अंतर जो है वो 1.1 कुछ आएगा। अंतर किस में ज्यादा है, इसमें। आंसर लॉजिकली सी होना चाहिए, लॉजिकली ए या सी में से आंसर होना चाहिए। एक बार कंफर्म करते हैं अपना आंसर सही है कि नहीं। 20 का बी पूरी तरह से गलत आ रहा है अपना आंसर, ए से बी में आ रहा है आंसर। इसको देखना पड़ेगा, इसको अपन जो है वो पॉइंट आउट करके रखते हैं क्वेश्चन को, इसको देखेंगे अपन। अपन कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, इसको एक बार फिर से हिंदी में या फिर और अच्छे से देखेंगे, आज थोड़ा सा टाइम कम है। कल फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे, कुछ जल्दी जल्दी में भी गलती हुई होगी, पढ़ने में भी गलती हुई होगी, क्योंकि मेरे को टाइम दिख रहा था 7-7 हो गए, 7-7 हो गए, वही दिख रहा था, इसलिए थोड़ा सा आखिरी क्वेश्चन में उठपटांग हुआ है काम। उसको फिर से देखेंगे अपन। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप कुछ नया सीखा होगा और अपना एनालिसिस करा होगा, साइंस में आपका प्रिपरेशन कैसी है। देखो फिजिक्स में मैं बहुत कम फंसूंगा, लास्ट क्वेश्चन में फंसा, मैं बता रहा हूँ, रीजन वही है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं अपन, उसके कारण से हो रहा है कुछ। अपन कल इसको फिर से कर रहे होंगे, संडे है कल, मुझे मालूम है संडे है, छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है, क्योंकि इस चीज को अगर अपन एक्स्ट्रा कर रहे हो तो देखो, आप देख रहे हो स्टैंडर्ड कितना अच्छा है, आपने जो पढ़ाई की हुई है बिल्कुल सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, एमपी बोर्ड में नहीं आएगा इसमें से कुछ, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन हम अपना आज की सीख लेते जाओ, पहली तारीख है, आज की सीख लेते जाओ। कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या पता नहीं है, कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या पता नहीं है। इससे हम ये जानेंगे, इस पेपर को सॉल्व करके हम ये जान रहे होंगे कि हमें क्या पता नहीं है। याद रखिएगा, पहले ही बोल चुका हूं मैं कई बार ये बात, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या पता नहीं है।
और इस चीज को अगर अप्लाई करूं तो यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है सीबीएसई के पेपर को, हमें यहाँ पर सीबीएसई का पेपर पढ़कर पता चल रहा है कि हमें क्या पता नहीं है ना। तो सीबीएसई का पेपर मैं छोड़ूंगा नहीं, इतनी आसानी से कंप्लीट करूंगा क्योंकि जरूरी है, बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। याद रखिएगा कि आपको क्या पता नहीं है, आपको पता होना चाहिए, है ना। कल फिर मिलेंगे। एक बार सभी को, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला क्योंकि लेट आ रहे थे, एक बार सभी को आखिरी बार दिन के, क्योंकि क्लास में भी हो चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, सभी को नूतन वर्ष नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कुछ नया सीखा होगा आपने। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भैया।